हार्ट सर्कुलेशन इन हार्ट, एज वी नो हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इन विच द अपर 2 चैम्बर्स आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, and the lower 2 chambers are right ventricle and left ventricle. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये स्मॉल होते हैं और ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये लार्ज होगा और ये ब्लड को सेंड करने का काम करेगा। हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो कि हार्ट का राइट साइड है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं जिसमें कि CO2 एंड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। हार्ट में टोटल 4 वॉल्व होते हैं जिसमें से कि 2 होता है एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, दैट मीन्स कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होता है। एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। इसमें 2 कस्प प्रेजेंट होता है। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व 2 होंगे, एक होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक होगा बाइकस्पिड वॉल्व। और सेमी न्यूनर वॉल्व 2 होंगे, एक होगा पल्मोनरी वॉल्व और एक होगा एओर्टिक वॉल्व। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से इंफेरियर वेना केवा के थ्रू, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट से सुपेरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब ये जो हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था वो मेन वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, एंड देन राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी सेम्यूनर वॉल्व से होते हुए हमारे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में भेज देगा। लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें ऑक्सीजन डाल देगा और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि पल्मोनरी वेन से आ रहा है उसको रिसीव कर लेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा थ्रू बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमी न्यूनर आयोटिक वॉल्व से होते हुए इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन आर्टरी आयोटा में भेज देगा। अब ये जो आयोटा है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा और हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा।